नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 8 का 5 नंबर चैप्टर है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। शुरू करने से पहले जो पिछले अध्याय में आपको क्वेश्चन किया गया था कि महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना और प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था, तो उसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले ने। शुरू करते हैं, आइए आज का टॉपिक। सबसे पहला आता है प्रशासनिक दृष्टि से उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। जो ब्रिटिश भारत है वो 54.55% भाग पे फैला हुआ था। ये केंद्र शासित प्रदेशों सहित 11 प्रांतों में बटा हुआ था। इन 11 प्रांतों में गवर्नर बैठते थे, वो प्रमुख होते थे। ये गवर्नर जनरल होते थे, उनके प्रति उत्तरदायी रहते थे। फिर आता है 1857 की जो क्रांति हुई, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और अब नियंत्रण सीधे इंग्लैंड के ताज और संसद के पास हो गया। इसके अनुसार गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल वाइसराय बना दिया। जो 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का अधिनियम आएगा, उसके तहत गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल वाइसराय बना दिया गया। और प्रथम जो गवर्नर जनरल वाइसराय था वो लॉर्ड कैनिंग बने। फिर आता है ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत पील कमीशन का गठन किया गया। जो पील कमीशन था उसमें ब्रिटिश सरकार की सेना के पुनर्गठन के लिए एक कमीशन की नियुक्ति हुई था, पील कमीशन। इसमें बताया गया कि जो यूरोपीय सैनिक है उनका तो अनुपात बढ़ाया जाए और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जाए। ये किसने बताया? पील कमीशन जो गठन किया था उनकी रिपोर्ट में बताया गया। फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था ये नरम दल को संतुष्टि करने का एक प्रयास था। इसमें सबसे पहले गवर्नर जो प्रांत थे वो 11 प्रांत, उनके जो कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा करके 5 कर दी गई। एक तो ये काम किया। दूसरा, गवर्नर जनरल व विधान परिषद के संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून व नियम बनाने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल जो प्रांतीय कानूनों को संशोधित कर सकता था और रद्द करने का भी अधिकार था। जो गवर्नर जनरल था वो जो प्रांतीय कानून जो गवर्नर वहाँ के प्रमुख बनाते थे उनको संशोधित भी कर सकते थे और उनको रद्द भी करने का अधिकार दिया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम ये कांग्रेस का द्वारा जो संवैधानिक सुधारों की मांग पर जारी किया गया। सबसे पहले चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई। इसके द्वारा 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्य का दर्जा दिया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। फिर आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है वो किस नाम से जाना जाता है? मार्लियामेंटो सुधार। उस समय दोस्तों मार्ली था वो यहाँ का सचिव था और लॉर्ड मिंटो था गवर्नर। इसमें क्या किया गया? 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसी कारण मार्लियामेंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो मार्लियामेंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता, क्योंकि पहली बार इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी कि मताधिकार की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। फिर आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। उस समय भी मॉन्टेस्क्यू वही यहाँ का सचिव था और चेम्सफोर्ड गवर्नर था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना यानी कि द्वैध या दोहरा शासन प्रांतों में लागू किया गया। पहले भारतीय सचिव का जो वेतन दिया जाता था वो भारत सरकार के दिया जाता था और 1919 का जो भारत सरकार नियम है उसके द्वारा अब अंग्रेजों को कोष के द्वारा भारतीय सचिव का वेतन दिया जाने लगा। केंद्रीय सूची में विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिकरण को शामिल किया गया और प्रांतीय सूची में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया गया। इसके साथ आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, यानी कि एक संघ के रूप में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। जो प्रांतों में लागू द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। जो 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया था उसको समाप्त कर दिया गया और 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की 1935 के अंदर। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। केंद्र सरकार की कार्यकारिणी पर
जो गवर्नर जनरल का नियंत्रण रहता था, अब केंद्रीय विधानमंडल दो भागों में बांट दिया गया, दो सदन बना दिए गए। सबसे पहले आता है राज्यसभा, ये उच्च सदन और स्थायी सदन था। इसमें कुल 260 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 260 सदस्यों में दोस्तों 104 देशी रियासतों से और 156 ब्रिटिश प्रांतों से, जो 11 प्रांत ब्रिटिशों के उन प्रांतों से। ये प्रति 3 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अवकाश पे होते थे, रिक्त पदों पर नए सदस्य निर्वाचित किए जाते थे। इसके साथ ही सेकंड नंबर पे थे संघीय सभा। जो संघीय सभा है उसमें क्या होता था दोस्तों, इसको निम्न सदन कहा जाता था और इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल था। समय पूर्व भंग भी की जा सकती थी, आज की लोकसभा की तरह ये कार्य करती थी। इसमें 375 सदस्य थे, इनमें 125 देशी रियासतों से और शेष जो 250 थे उनमें 246 सांप्रदायिक व अन्य वर्गों या प्रांतों से और 4 प्रांतीय जो व्यापार, उद्योग तथा श्रम को दिए गए। इनको 3 सूचियों में बांटा गया, 3 विषयों में बांटा गया। पहली है संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। इसमें मुख्य जो डाक, रेल, सेना, संचार, संघ, लोक सेवा, तार, बीमा आदि थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय बताए गए। इनमें शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें, जंगल, खाने, व्यापार, उद्योग धंधे, न्याय, सड़क, प्रांतीय लोक सेवाएं आदि थी। 3 नंबर पे समवर्ती सूची, इसमें दीवानी व फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने और श्रम कल्याण को सम्मिलित किया गया। इस शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य था कम वेतन पर कर्मचारी प्राप्त हो जाना और ईसाई धर्म का प्रचार किया जाना। इसके तहत 1854 का चार्लवुड डिस्पेज कानून लाया गया। इसको भारतीय शिक्षा का मेघनाटा कहा जाता है। ये उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, दोस्तों उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देशी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने बात कही। भारत सरकार की शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट की योजना से देश में प्रारंभिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। ये 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की प्रावधान किए गए। जो 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान थे वह सर जॉन सर्जेंट की योजना में सम्मिलित किए गए। इसके आता समाचार पत्रों के प्रभाव, जो समाचार पत्र है उन पर क्या प्रभाव पड़ा उस टाइम पे। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने हेतु तो 1858 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया। इसमें पहले क्या होता था, जो समाचार पत्रक बंधु थे उनको बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे और सरकारी विरोधी खबर पर जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिबंध करने का अधिकार दिया गया। इसी समय इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद आता है। इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद में क्या था कि लॉर्ड रिपन के काल में आया ये, और अंग्रेजों पर भारतीय जो न्यायाधीश थे उनको सुनवाई का अधिकार प्राप्त कर दिया गया। इसके तहत सभी न्यायाधीशों को चाहे अंग्रेजों या भारतीय समान अधिकार प्राप्त किए गए। फिर आता राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक परिवर्तन। राजस्थान में 19 देशी रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये केंद्र शासित प्रदेश अजमेर में था और यहाँ अंग्रेज रेजिडेंट के अधीन शासन था। 1839 में जयपुर राजमाता का अभिभावक पद से हटा दिया गया और ब्रिटिश एजेंट ने एक शासन परिषद का गठन किया। राज्य में दीवानी फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। ब्रिटिश एजेंट जो तरसबी था उसने क्या किया कि न्याय विभाग को न्याय शासन विभाग से पृथक कर दिया। जो न्याय विभाग था उसको शासन विभाग से पृथक कर दिया और जयपुर में व्यवस्था 1852 तक चली। ये 4 सदस्यों की अपील अदालतें की स्थापना की थी। उन्होंने 2 भागों में बांटा था। एक इजलास था, इसमें 2 न्यायाधीश अपील सुनते थे और महकमा खां में फौजदारी मुकदमे सुनते थे। यह राज्य की सर्वोच्च न्यायालय था। महकमा खां था उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय था। 1858 के बाद अधीनस्थ राजा महाराजा राणा मारावल नाम मात्र के शासक रह गए और अब ये ब्रिटिश कंपनी के सेवक बनकर रह गए। अल्बर्ट नरेश को इंग्लैंड जाने के लिए बाध्य किया गया कि आप इंग्लैंड जाओ। उसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंटों की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन किया गया। ये नाबालिग राजकुमार के राजा बनने पर इनके द्वारा अभिभावक परिषद थी, उनके द्वारा शासन संचालित किया जाता। इसके माध्यम से रियासत का शासन प्रबंध अब अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में आ गया। 1861 में उदयपुर में इसका पहला अवसर मिला और फिर कोटा, जोधपुर, जयपुर में मिला। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर बीकानेर में न्याय व्यवस्था लागू की गई। सर्वप्रथम 1922 में मुख्य न्यायालय की स्थापना बीकानेर।
1930 ईस्वी तक राजस्थान की जो रियासतें थी उनमें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था लागू कर दी गई। 1930 तक आते आते जो 19 रियासतें थी राजस्थान की उनमें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था लागू कर दी गई और राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ अजमेर में होता है और यहाँ के राजकुमारों के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना अजमेर में की जाती है। अब आइए करते हैं इनके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा गठित पील कमीशन का संबंध था। तो दोस्तों आपको समझ में आ गएगा, पील कमीशन का संबंध सेना के पुनर्गठन के लिए था और इनकी रिपोर्ट के आधार पर यूरोपीय सैनिकों का बढ़ावा दिया गया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन है। तो ये आपको कथन दिए हुए उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। तो 2 नंबर जो बी नंबर ऑप्शन है, 1852 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। 3 नंबर है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। और डी नंबर है, 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। ई नंबर है, 1935 को जो भारत अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू देश शासन समाप्त कर केंद्र में देश शासन लागू किया गया। और एफ है, 1854 का जो चाइल्डहुड डिस्पेच था उसमें उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी व देसी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें आपको देख करके बताना है कि कौन सा इनमें असत्य कथन है। आपने सोच लिया होगा कि कौन सा असत्य कथन है। तो दोस्तों देखिए, इनमें जो पहला है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई, 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, ये सही है। बी नंबर पे 1892 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई, ये भी सही है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई, ये भी सही है। डी नंबर है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, ये भी सही है। और ई नंबर है, 1935 को भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू देश शासन समाप्त करके केंद्र में शासन लागू किया है, ये भी सही है। एफ नंबर पे 1854 का चाइल्डहुड डिस्पेच में उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी व देसी भाषाओं को प्रोत्साहन, ये गलत हो गया। यहाँ पे अंग्रेजी, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देसी भाषाओं को प्रोत्साहन के लिए सिफारिश की गई थी, ये सही, ये होता है इसमें। तो ये इसमें सही आंसर असत्य कथन क्या होगा, एफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में इजलास में महकमा क्या थी। जेल थी, मदरसे थे, स्कूल थे, अदालतें थे। इजलास और मदरसा अदालतें थी। इसमें राज्य की सर्वोच्च जो थी वो महकमा खां थी, सर्वोच्च अदालत थी, वो अदालत वो कौन थी, महकमा खां। 4 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ कहाँ से हुआ। बांसवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटा। तो इसका आंसर होगा अजमेर से। और 5 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्रों को प्रतिबंधित हेतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया। तो इसका सही आंसर है 1878 ईस्वी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो 1878 ईस्वी में आया। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ और आपको पिछले अध्याय में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको आपको कमेंट करके जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें भारतीय कपड़ों पर रोक लगाने के लिए कब कब कानून बनाए गए। आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय कपड़ों पर रोक लगाने के लिए कब कब कानून बनाया गया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।